ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर और आशा करता हूं कि आप अपने बेहतर भविष्य के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। आज का जो अपना लेक्चर है वो राजस्थान में पशुपालन और डेयरी विकास। इससे पहला जो लेक्चर था हमने राजस्थान में इसी से संबंधित जो नस्लें चल रही थी, नस्लें देखी थी, जैसे गाय की नस्ल, भेड़ की नस्ल, ऊंट की नस्ल, ये सारे ऊंट की नहीं, हमने अगर बात करें बेस की नस्ल देख ली थी। चौथे नंबर की नस्ल आज हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये शानदार और बेहतरीन लेक्चर। देखिए, अब हम बात करेंगे बकरी की नस्लें। राजस्थान में बकरी की नस्ल कौन कौन सी है इसके बारे में हम डिटेल से देखने वाले हैं। चलिए तो बने रहे एंड तक मेरे साथ। अभी देखो आपको करना क्या है, ये बकरी की नस्ल है, इसको आपको ध्यान से समझना है। यहां से क्वेश्चन किस टाइप से बनेंगे और किस टाइप से बन सकते हैं, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ओके सर्वाधिक बकरियां कहां मिलेगी आपको? बाड़मेर में। सर्वाधिक जो बकरियां है, जैसे मैं भेड़ भी सर्वाधिक कहां मिल रही थी, भेड़ भी आपके कहां मिल रही थी? बाड़मेर में। भेड़ बाड़मेर, उसी टाइप से बकरी भी सबसे अधिक कहां मिल रही है? वो भी आपके बाड़मेर में हो जाएगी, है ना। तो भेड़ बकरियों की बाढ़ आ गई, इसका मतलब भेड़ और बकरी सबसे अधिक एक जिले की अगर मैं बात करूं तो कहां मिलेंगे आपको? बाड़मेर में मिलेंगे। अब न्यूनतम आपकी हो जाएगी धौलपुर सबसे कम कहां हो जाएगी? धौलपुर में हो जाएगी। राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है किसमें? बकरी उत्पादन में। उत्पादन तो क्या होगा? बकरी पालन में, है ना। बकरी पालन में पहला स्थान किसका है मेरे भाइयों? तो वो जो स्थान हो जाएगा पहला, वो आपका किसका हो जाएगा? बकरी का स्थान हो जाएगा पहला राजस्थान में। राजस्थान का स्थान भारत में बकरियों के हिसाब से पहला या प्रथम स्थान हो जाएगा। बकरी को गरीब की गाय भी कहते हैं, है ना। सीधा पूछा भी जा सकता है कभी कभार कि बकरी को, गरीब की गाय किस जानवर को, पशु को कहते हैं? तो बकरी को कहते हैं। अब हम देखेंगे, देखो बकरी की शानदार ट्रिक दी हुई है, बकरी की जो नस्ल है उसकी शानदार ट्रिक है, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया है, तो उसको हम देखने वाले हैं। अब ये इस ट्रिक के माध्यम से आप सीख पाएंगे कि कौन कौन सी चीजें क्या होती है। देखो किसी भी टाइप की ट्रिक को आपको क्या करना है? 1 से 2 बार रीड करना है, लिखना है, फिर आपके दिमाग में वो सेट हो जाएगी, है ना। कुछ वर्ड आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, उसी टाइप से अगर एग्जाम में पूछा गया तो आपके वर्ड वो निकल के आएंगे और आप उसको आराम से क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। सेखा के सिर पर लोहे की अजब मांग, है ना। सेखा के सिर पर लोहे की अजब मांग हो जाएगी। सेखा से क्या हो रहा है? शेखावटी। शेखावटी क्या है? एक अगर बात करें बकरी की नस्ल है, कैसे हो जाएगा? करौली। कैसे कौन सा हो जाएगा? करौली हो जाएगा। और इस सी से हो जाएगा, सिर से हो जाएगा सिरोही। पर से हो जाएगा पर्वतसरी। पर्वत से क्या हो जाएगा? पर्वतसरी। और लोहे से हो जाएगा लोही। लोहे से क्या हो जाएगा? लोही हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? लोही। अब किस से कुछ नहीं होगा। अजब में देखो, ऐसे अलवरी, जैसे जमुनापुरी या जखराना, बे से बारबरी, और लास्ट में मांग में मां से मारवाड़ी, और गे से गुजारी। ये आपका इस ट्रिक के माध्यम से बकरी की सारी नस्ल हो गई। अब कभी कभार सीधा पूछा जाता है कि बकरी की नस्ल कौन सी है या नहीं है, तो एक ही ट्रिक्स में आपका ये काम हो जाएगा। इसको बार बार करें। अगर आपको लगता है कि सर मैं ट्रिक की जरूरत नहीं है तो डायरेक्ट भी आप ये सारी चीजें याद कर सकते हो, ऐसी कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। चलिए अब हम एक एक नस्ल को डिटेल से देखेंगे, इसकी विशेषता देखेंगे, कौन कौन से जिलों में पाई जाती है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो देखने वाले हैं। चलिए, फर्स्ट नस्ल जो हो जाएगी आपके शेखावाटी नस्ल। पहली कौन सी हो जाएगी? शेखावाटी। ये विश्व की एकमात्र बिना सींग वाली नस्ल है, इसके सींग नहीं पाए जाते। कौन सी? शेखावटी जो नस्ल है, इसके क्या नहीं मिलेंगे आपको? सींग नहीं मिलेंगे। शेखावटी नस्ल के सींग नहीं पाए जाते। इस नस्ल को काजरी संस्था जो जोधपुर में है द्वारा विकसित की गई है ना। सीधा पूछा जाएगा कि जोधपुर की जो काजरी संस्था है कौन सी नस्ल या किस पशु की नस्ल को विकसित की? सबसे पहले ध्यान होना, बकरी की नस्ल। बकरी की नस्ल भी कौन सी है आपके?
शेखावाटी नस्ल, बकरी की नस्ल कौन सी हो जाएगी? शेखावाटी। प्रमुख क्षेत्र देखो शेखावाटी में कौन कौन से जिले आते हैं? सीकर, झुंझुनू, चूरू। एक नया जिला और ऐड हो गया, नेम का थाना, है ना। तो ध्यान रखें, ये आप नस्ल देख पा रहे होंगे, इस टाइप की नस्ल आपको मिलेगी, है ना। ये बकरी आपको दिखाई दे रही है, ओके। इसके बाद आ रही है करौली नस्ल। करौली नस्ल से जिले का नाम से डायरेक्ट दिया हुआ, करौली में जो मिलेगी करौली नस्ल बोल रहे हैं। प्रमुख क्षेत्र करौली, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, कोटा और बूंदी। देखो करौली के आसपास जिलों में ये मिलती है। इसकी खास विशेषता ये हो जाएगी कि ये नवीनतम पंजीकृत नस्ल है। सबसे राजस्थान की सबसे नवीनतम पंजीकृत नस्ल कौन सी हो जाएगी? करौली हो जाएगी। इसके बाद और भी पढ़ने वाले, सोजत पढ़ने वाले हैं और गुजारी पढ़ने वाले हैं, है ना। तो ध्यान रखना, अभी हमने कौन सी देखी? करौली सबसे नवीनतम पंजीकृत नस्ल हो जाएगी। चलिए, एक नस्ल आती है सिरोही नस्ल। प्रमुख क्षेत्र सिरोही, जालोर, उदयपुर, अजमेर, है ना। सिरोही नाम से पता चल रहा है। सिरोही नस्ल कहां हो जाएगी? आपके अजमेर, उदयपुर, जालोर, सिरोही। या सिरोही, इसके पास जालोर, इसके पास उदयपुर, और उदयपुर के बाद में अगर बात करें बीच में अजमेर हो जाएगा। इसका प्रजनन केंद्र हो जाएगा सिरोही प्रजनन, इसका रामसर अजमेर में इसका प्रजनन केंद्र है। और रामसर अजमेर में आपका बकरी अनुसंधान केंद्र, बकरी प्रजनन अनुसंधान केंद्र भी कहां हो जाएगा? आपका रामसर अजमेर में हो जाएगा। देखिए, पर्वतसरी नस्ल, मूल स्थान है पर्वतसर गांव, डीडवाना, कुचामन। देखो गांव के नाम पर इस गांव की बकरी बहुत फेमस है, तो इसको नाम रख दिया गया पर्वतसरी। पर्वतसर गांव में है तो इसलिए इसको नाम रख दिया पर्वतसरी। अब ये कहां है? डीडवाना, कुचामन। ये पहले कहां थी? नागौर, है ना। डीडवाना, कुचामन कहां पहले किस में आ रहा था? नागौर में आ रहा था। कौन से? नागौर में, ठीक है, नागौर। अब देखो, अब ये नागौर के आसपास आपको मिल जाएगी, या कुछ डीडवाना, कुचामन के आसपास मिलेगी। हरियाणा की बीटल, कौन सी नस्ल? बीटल, और सिरोही नस्ल को मिश्रण करके बनाया गया है ना। हरियाणा की जो बीटल नस्ल है ना, उसको, और हरियाणा की बीटल और सिरोही नस्ल को, दोनों को अगर मिश्र करके कौन सी नस्ल बनाई गई? पर्वतसरी नस्ल बनाई गई। इसका क्षेत्र कौन सा जगह? प्रमुख क्षेत्र डीडवाना, कुचामन, नागौर, अजमेर, दूदू, जयपुर ग्रामीण। देखिए, डीडवाना, कुचामन ये नागौर से लगा हुआ, इसी के पास में अजमेर है, और इसके आगे दूदू, और आपका इसका दूदू कहां हो जाएगा? जयपुर ग्रामीण से लगा हुआ है, जयपुर से लगा हुआ, ठीक है। अब लोही नस्ल सर्वाधिक मांस के लिए प्रसिद्ध है। इसका उपनाम ध्यान रखें, जरवाड़ी। जरवाड़ी नस्ल, सीधा ये भी पूछा जा सकता है जरवाड़ी किसकी नस्ल है? तो ध्यान रखना, ये आपके बकरी की नस्ल हो जाएगी, है ना। इसका उपनाम भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। बकरी की नस्ल कौन सी हो जाएगी? जरवाड़ी नस्ल हो जाएगी आपके बकरी की नस्ल। चलिए आगे। अब देखो, इसके बाद जो नस्ल आएगी आपके अलवरी नस्ल। कौन सी नस्ल आ रही है? आपके अलवरी नस्ल आ रही है। इसके बाद जो नस्ल आ जाएगी अलवरी नस्ल। उपनाम क्या है? जखराना नस्ल। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि जखराना नस्ल किसकी नस्ल है? बकरी की नस्ल है। और जखराना जो नस्ल है वो आपके, अगर मैं बात करूं तो इसका उपनाम या किसकी उपनाम है? अलवरी नस्ल का। उपनाम क्या है? जखराना। मूल स्थान ध्यान रखें, जखराना बेहरोड, जो अभी कहां है? अलवर में। अभी तो क्या बेहरोड तो क्या एक, अगर बात करें बेहरोड कोटपुतली एक अलग से जिला बन गया है, कोटपुतली बेहरोड, कोटपुतली और बेहरोड। तो ये नए जिले के हिसाब से तो कोटपुतली बेहरोड हो जाएगा, और पुराने जिले के हिसाब से अलवर हो जाएगा। तो ध्यान रखें, आप तो अलवर और कोटपुतली बेहरोड ये याद रख ले, है ना। और ये ऑप्शन में तो ये करना नहीं है तो फिर अलवर करके आ जाना। ये सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है, कौन सी? अलवरी नस्ल। इसी का नया नाम, इसी का उपनाम क्या है? जखराना नस्ल। ये बकरी की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है ना। तो सबसे बेस्ट नस्ल भी जखराना हो जाएगी, जिसका हम अलवरी नस्ल बोल रहे हैं। और ये सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल भी हो जाएगी, कौन सी? आपके अलवरी या जखराना। जमुनापुरी जमुनापुरी नस्ल, ये राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में मिलेगी। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में मिलेगी। मूल स्थान कौन सा हो जाएगा? इटावा। मूल स्थान कौन सा? इटावा, उत्तर प्रदेश में। देखो इसको ध्यान रखें, दक्षिणी पूर्वी किस टाइप से हो रही है? देखो ये राजस्थान है। अगर मैं बात करूं ये दक्षिणी और ये आपके पूर्वी भाग हो जाएगा, है ना। दिशा तो आपको पता है, हमने मैप में सीख के आए हम।
अब इसका ये भाग है, तो यहाँ कौन सी मिल रही है आपको, यहाँ जो मिल रही है इस भाग में, इस भाग में जो मिल रही है वो कौन सी मिल रही है आपको ध्यान रखना, जमुनापुरी, जमुनापुरी नस्ल। अब अगर मैं बात करूं, इसको हाड़ौती क्षेत्र भी बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, हाड़ौती क्षेत्र में मिलने वाली जमुनापुरी, हाड़ौती क्षेत्र। अगर मैं बात करूं कोटा संभाग में मिलने वाली जमुनापुरी, अगर मैं बात करूं मालवा के पठार में मिलने वाली, राजस्थान में, अगर मैं बात करूं कि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में मिलने वाली, तो सारी कौन सी हो जाएगी, जमुनापुरी हो जाएगी। इसी से क्वेश्चन निकल के बन रहा है, ध्यान रखना, इसको समझ लेना कि दक्षिणी पूर्वी भाग में कौन सी, जमुनापुरी हाड़ौती क्षेत्र में मिलती है, कोटा संभाग मिलती है ना। ये बकरियां देखो हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है ना। कौन कौन से हो जाएगा, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा हो जाएगा। थोड़ा दक्षिणी भाग आ रहा तो उसको प्रतापगढ़ भी ऐड कर लेगा, है ना। वैसे मेन यही हो जाएंगे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, लेकिन आपके दक्षिणी भाग में भी थोड़ा ध्यान रखें, प्रतापगढ़ भी हो जाएगा। तो दक्षिणी और पूर्वी भाग में आपको कौन सी मिलती है, जमुनापुरी। और हाड़ौती शब्द जरूर याद रखें, हाड़ौती भाग में सीधा पूछा जाएगा कौन से भाग में मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपके व्हाइट कलर की जो बिल्कुल एकदम दिखाई दे रही है बहुत सुंदर तरीके से, ये कौन सी हो जाएगी, आपके जमुनापुरी नस्ल हो जाएगी। आगे चलो, अब देखो इसके बाद आ रही है बारबरी, इसके बाद बारबरी या बरबरी नस्ल, बारबरी या बरबरी नस्ल, इसी का उपनाम ध्यान रखें, बड़वारी नस्ल, बड़वारी नस्ल, सीटी नस्ल या सीटी ब्रीड हो जाएगा, है ना। बड़वारी नस्ल या सीटी ब्रीड या सीटी नस्ल हो जाएगा। ये सबसे सुंदर नस्ल है, सर्वाधिक सुंदर नस्ल कौन सी है, बराबर, बराबर बात है ना। मैं आपको बोलूं सबसे सुंदर बकरी की नस्ल कौन सी है, कि सर आप तो बराबर बात बोल रहे हो, बराबर बात। तो बारबरी या बरबरी सबसे सुंदर हो जाएगी। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में पाई जाती है, नहीं, ये थोड़ा ध्यान होगा, यहां पर मिस्टेक हो जाएगी। दक्षिणी पूर्वी भाग में नहीं पाई जाएगी, ये आपके उत्तरी पूर्वी भाग में पाई जाएगी। कौन से भाग में, उत्तरी पूर्वी भाग में। ये आपको थोड़ा सा यहां पर करेक्शन करना है, इसको उत्तरी कर लेना है। इसको मैप से समझ लेते हैं, आपका दिमाग यहां लाइए सभी। देखो ये हमने बात की कि दक्षिणी पूर्वी, ये कोटा, ये जमुनापुरी हो जाएगी। और उत्तरी पूर्वी ये भाग है अलवर भरतपुर वाला, यहां पर जो हो जाएगी आपकी कौन सी हो जाएगी, बारबरी। यहां पर कौन सी हो जाएगी, बारबरी। इसका मतलब क्या हुआ कि बारबरी नस्ल राजस्थान के पूर्वी के ऊपरी भाग में, और ये आपके नीचे वाले भाग में हो जाएगी, हाड़ौती वाला भाग में जमुनापुरी। तो ध्यान रखिए ये कौन सा हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी भाग में आपके बारबरी मिल रही है। जैसे जिले के आधार पर दे सकते हैं, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और बांसवाड़ा। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और बांसवाड़ा, इसमें कौन सी मिल रही है आपके, बारबरी या बरबरी या बड़वारी नस्ल या सीटी नस्ल, है ना। ये पूछा जा सकता है। देखिए इसमें सर्वाधिक प्रजनन क्षमता होती, किसमें, बारबरी नस्ल में सबसे अधिक प्रजनन क्षमता हो जाएगी आपके बारबरी नस्ल में। ध्यान रखना, सर्वाधिक वसा होती है यहाँ पर, किसमें, बारबरी नस्ल में सबसे अधिक वसा की मात्रा होती है। अब इसके बाद आता है मारवाड़ी नस्ल, बकरी की ये प्राचीनतम नस्ल है। सबसे प्राचीनतम नस्ल कौन सी हो रही है, आपके मारवाड़ी नस्ल हो रही है, सबसे प्राचीनतम नस्ल। राजस्थान में इस नस्ल की सर्वाधिक बकरियां पाली जाती है। राजस्थान में अगर बात करें तो सबसे अधिक किसकी पाली जा रही है, वो मारवाड़ी की पाली जा रही है ना। मारवाड़ी नस्ल की जो बकरियां है वो सबसे अधिक पाली जाती है, सबसे अधिक पाली जाती है, ध्यान रखना। राजस्थान के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पाई जाती है। राजस्थान के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कौन सी मिल रही है आपको, राजस्थान के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कौन सी मिल रही, ये वाले भाग में आपको मिल जो रही है वो मिल रही है आपके कौन सी, मारवाड़ी नस्ल, ये आपके मारवाड़ी नस्ल। देखो मैप से जरूर याद के, ये आपके इस वाले भाग में हो जाएगी आपके, अगर मैं बात करूं उत्तर पूर्वी भाग, ये हो जाएगी आपके बारबरी और ये आपके जमुनापुरी, आपके दक्षिणी पूर्वी भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग। उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम है ना, यहां आपको मिल जाएगी मारवाड़ी। और इसकी तो हम बात कर रहे थे, आपके बारबरी की बात कर रहे थे, है ना। आई थिंक ये चीजें क्लियर हुई होगी, यहां पर समझ लेना, यहां से क्वेश्चन बनता है। ओके, अब इसके बाद अगर बात कर रहे हैं प्रमुख जिले कौन कौन से हो जाएंगे
गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली और जोधपुर। अब मैं अगर बात करूं मारवाड़ी शब्द जब भी आए तो अब एक जिले को पकड़ना, जोधपुर को, है ना। ये जोधपुर को पकड़ लिया आपने, कैसे पकड़ लिया, ये पकड़ लो, कहीं जाना नहीं चाहिए, है ना, कहीं भी नहीं जाना चाहिए, ये जोधपुर पकड़ लिया। अब इसके बाद देखो जैसलमेर, बीकानेर, पाली, बाड़मेर, है ना, इसको थोड़ा सा और नीचे भी ले सकते हैं इस टाइप से। अब ये पूरा एरिया कौन सा हो रहा है आपका, अगर बात करें मारवाड़ी नस्ल का हो रहा है। तो एक जिले को पकड़ेंगे जोधपुर, है ना, एक जिले को हम किसको पकड़ेंगे, जोधपुर को पकड़ रहे हैं, ये पकड़ लिया जोधपुर। अब जोधपुर के बाद इसके बाद पाली है, जालोर है, बाड़मेर है, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। ये पूरा एरिया किसका हो जाएगा, मारवाड़ी नस्ल पाई जाती है। यहाँ पर कौन सी नस्ल पाई जाती है, मारवाड़ी, या जोधपुर के आसपास के जिलों में ये अधिकतर भाग में मिलती है, अधिकतर भागों में पाई जाती है जोधपुर के आसपास। ठीक है, अब देखिए आगे जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय अक्षय सर। फ्रेंड्स, अक्षय सर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय अक्षय सर। एक नस्ल आती है, उसका नाम है गुजारी नस्ल, जयपुर और सीकर में मिलेगी। सफेद पेट, सफेद रंग का होता है। ये नवीन पंजीकृत नस्ल है ना। राजस्थान की नवीन पंजीकृत नस्ल, एक तो हमने करौली देखी, एक हम देख रहे हैं आपका गुजारी। इसके बाद देखिए सोजत नस्ल, पाली, जोधपुर, और देखो सोजत कहां है, पाली में, तो पाली के बाद जोधपुर, जोधपुर का नागौर, है ना। बहुत इसी तरीके से आ रही। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, राजस्थान की नवीनतम पंजीकृत नस्लें, राजस्थान की नवीनतम, राजस्थान की नवीनतम, राजस्थान की राजस्थान की नवीनतम बकरी की नस्ल है। ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। एक जो हो जाएगी आपके, एक जो हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, इधर देखो, एक जो हो जाएगी आपके, मैं बात करूं गुजारी नस्ल, कौन सी नस्ल, गुजारी। दूसरी हो जाएगी आपके करौली, तीसरी जो हो जाएगी आपके सोजत या सोजती नस्ल, है ना। अब ये इंपॉर्टेंट, देखो ये तो करौली और इससे नाम से पता चल रहा, गुजारी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी बकरी की नस्ल है या नहीं है तो आपको एक देखने को जरूर मिलेगी, कौन सी, गुजारी जरूर देखने को मिलेगी। कौन सी मिलेगी, गुजारी, ध्यान रखना। आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सी बकरी की नस्ल है, तो गुजारी नस्ल है ना। गुजारी आपका क्या हो जाएगी, नवीनतम, अगर बात करें पंजीकृत नस्ल हो जाएगी, नवीनतम पंजीकृत नस्ल हो जाएगी। चलिए आगे देखिए, है ना। अब इसके बाद ऊंट की नस्ल, है ना। बकरी की नस्ल हमने देखी थी, बकरी की एक एक नस्ल को देखा, और बकरी की नस्ल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे ऊंट की नस्लें, है ना। ऊंट की नस्ल देखने से पहले ऊंट के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी देखेंगे, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। ऊंट के बारे में कुछ डिटेल्स देखने वाले, देखिए ऊंट की नस्ल, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। छठी क्लास से आप पढ़ते आ रहे होंगे, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं, ऊंट को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके गद्दीदार पैर होते हैं जो आपके रेगिस्तान में जो बालू रेत होती है उसमें आसानी से चल सकते हैं। ये आपने छठी क्लास से रटा होगा। लेकिन ध्यान रखना, ऊंट का रेगिस्तान, रेगिस्तान का ऊंट किसे कहेंगे, सॉरी कंफ्यूज हो रहा है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहेंगे, ऊंट को कहेंगे। अब किसने कहा, यह हमें ध्यान होना चाहिए, कर्नल जेम्स टोड ने। रेगिस्तान का जहाज किसको कहा, ऊंट को, किसने कहा, कर्नल जेम्स टोड ने। अब देखिए 20वीं पशु गणना राजस्थान में भारत के 84.43% बाघ पर नहीं होगा, राजस्थान में 84.43% ऊंट पाए जाते हैं, किसके, भारत के। अगर मैं ओवरऑल भारत की बात करूं, भारत में 100 ऊंट है, तो राजस्थान में कितने मिल जाएंगे भाइयों, 84.3 ऊंट मिल जाएंगे, है ना। 84 या लगभग 85% ऊंट आपके कहां मिलेंगे, राजस्थान में मिलेंगे, ये ध्यान रखना। 84-85% ऊंट आपको राजस्थान में मिल रहे हैं। अब राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट कहां मिल रहे हैं, जैसलमेर में,
राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट कहाँ मिलेंगे? देखो जैसलमेर एक रेगिस्तानी इलाका है पूरा, और रेगिस्तान में एक गांव है, उसका नाम है जैसलमेर में, उसका गांव है सम गांव। कौन सा गांव? सम गांव में अगर आप जाओगे तो यहां पर ऊंट की सवारी के लिए फेमस है, ऊंट पर्यटन के लिए फेमस कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। और जैसलमेर का गांव कौन सा हो जाएगा? सम गांव हो जाएगा। तो यहां पर ऊंट के, जब भी अगर आपको मौका मिले राजस्थान घूमने का, जैसलमेर घूमने का, तो सम गांव में आप जरूर जाइए और ऊंट की सवारी करिए, ठीक है। अब सर्वाधिक ऊंट कहां है आपको? जैसलमेर। राजस्थान में न्यूनतम ऊंट प्रतापगढ़ में मिलेंगे। राजस्थान में सबसे कम ऊंट कहां मिल रहे हैं आपको? प्रतापगढ़ में मिल रहे हैं। ऊंट के गले का आभूषण ध्यान रखना कौन सा है? गोरबंद। आभूषण वैसे आर्ट एंड कल्चर में आप देख लोगे, लेकिन यहां समझो गले का आभूषण कौन सा हो जाएगा? गोरबंद। बहुत बार पूछा गया किसी ना किसी एग्जाम में, है ना, गले का आभूषण गोरबंद। और एक गाना भी है, गोरबंद नखरा लो, है ना, गोरबंद नखरा लो। अब ऊंट के मुख का आभूषण ध्यान रखना कौन सा? मोरखा हो जाएगा। अब ये तो क्या बहुत बार पूछा गया सवाल है। देखो ध्यान रखना, कभी भी आपके एग्जाम में या तो पूछा गया सवाल पूछेंगे, या जो ट्रेंडिंग में चल रहा है या उससे आसपास ये पूछेंगे। कभी भी ध्यान रखना, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो पुराने पेपर आपके पास होने चाहिए, उसमें से आपको क्वेश्चंस देखना है कि किस टाइप का ट्रेंड चल रहा है, आजकल के जो ईयर्स चल रहे हैं इसमें से कौन सा क्वेश्चंस पूछा गया, ज्यादा हाईलाइट है ना। तो ये सारी चीजें आपको कब देखने को मिलेगी? पुराने पेपर जब आप देखोगे। अब ऊंट के पैरों का जो आभूषण है वो कौन सा हो जाएगा? गोडिया। ऊंट का जो पैर है उसका आभूषण कौन सा हो जाएगा? गोडिया। देखो जैसा कि देख पा रहे होंगे यहां पर गले में जो आभूषण होता है उसको गोरबंद बोलेंगे, गोरबंद बोलेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं, गोरबंद बोलेंगे। और इसका मुख का जो आभूषण है उसको बोलेंगे मोरखा, मोरखा बोलेंगे। और इसके पैरों में जो होता है उसको बोलेंगे गोडिया। ध्यान रखना, तीन हमने आभूषण डिस्कस किए, तीनों को याद रखे। गले में गोरबंद बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद मोरखा, और इसके बाद गोड़िया, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे। ऊंट का पालक जाति कौन सी? रेबारी जाति, रायका जाति, है ना। ऊंट को पालने वाली जाति कौन सी फेमस हो जाएगी? रेबारी हो जाएगी और रायका हो जाएगी। ध्यान रखना, ऊंट के देवता पाबूजी और ऊंट की देवी अंता, अंता देवी। ध्यान रखना, ऊंट के देवता जो है पाबूजी, इनको सभी याद करके जाते हैं, पाबूजी। और सबको आइडिया भी है कि पाबूजी ऊंट के देवता, लेकिन ऊंट की देवी बहुत कम लोगों को पता है, इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है। जो कम लोगों को पता है वो नया क्वेश्चन बनता है। ऊंट की देवी कौन सी देवी? अंता देवी। इसको नोट कर लेना, समझ लेना, क्वेश्चन बनेगा। कितने स्टार क्वेश्चन से? 5 स्टार, है ना। जितने भी स्टार लगाना चाहो लगा देना, यहां से क्वेश्चन बनेगा। ये तो है, ये पाबूजी तो ऊंट का देवता है ये, लेकिन आपके देवी भी आपको ध्यान रखना है। ऊंट का देवता पाबूजी और ऊंट की देवी आपके हो जाएगी कौन सी? आपके अंता देवी। अब देखिए आगे, ऊंट का जो बछड़ा होता है उसको बोलते हैं टोरडी या टोडियो। क्या बोलेंगे? राजस्थानी भाषा में, लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? टोडियो बोलते हैं, टोडियो स्थानीय भाषा में। ये दोनों सब ध्यान रखें, ये छपेगा आपके, टोरडी या टोडियो, ठीक है। ऊंट का जो रोग है, सर्रा रोग, ऊंट का रोग कौन सा है? ऊंट में अगर कोई डिसीज हो जाएगी तो वो कौन से नाम से जाने जाएगी? सर्रा रोग के नाम। इसका एक नाम और आता है तीबरसा। ऊंट का रोग का एक सर्रा है, रोग है, उसका तीबरसा भी नाम होता है। तीबरसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इस रोग का जो कोर्स है, अगर इसका इलाज हमें करवाना है, क्या करवाना है? इलाज करवाना है। और इसका जो कोर्स है वो कितने वर्ष तक चलेगा? 3 वर्षों तक चलेगा, 3 वर्षों तक चलेगा। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? तीबरसा रोग। कौन सा? तीबरसा। की ये रोग हो गया तो 3 साल तक इसका इलाज चलेगा, तब जाके कहीं ना कहीं ये इलाज आपके ये रोग आपके खत्म होगा, है ना। अब इसके बाद अगर देखो, फर्स्ट हम अगर बात करें, यहां तक हमने कुछ डिटेल्स देखी थी ऊंट के बारे में। ऊंट की अगर बात करें, गले का आभूषण गोरबंद। ऊंट की अगर बात करें, पैर का आभूषण गोड़िया। मुख का आभूषण मोर का। ऊंट का अगर देवता कौन सा? पाबूजी। ऊंट की देवी कौन सी? अंता देवी। ऊंट का अगर रोग कौन सा? सर्रा रोग। इसका रोग का अगर बात करें, तीबरसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 3 साल इसमें कोर्स चलता है, ये हमने देखा था। अब हम देखेंगे ऊंट की अगर बात करें नस्ल,
फर्स्ट नस्ल कौन सी हो जाएगी? जैसलमेरी ऊंट हो जाएगी या जैसलमेरी नस्ल हो जाएगी। देखो जैसलमेरी ऊंट आते ही आपके दिमाग में हो रहा है कि कौन से जिले में पाए जाएंगे? जैसलमेर में पाए जाएंगे। देखिए ये ऊंट की नस्ल सवारी और रेतीले क्षेत्र में दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। रेगिस्तान में अगर मैं बात करूं, रेगिस्तान में छोटे बालू रेत बहुत होती है, तो यहां पर सवारी के लिए जो मिलेगी आपको, सवारी के लिए मिलेगी वो कौन सी? जैसलमेरी मिलेगी। जैसा कि मैंने अभी बात भी की थी, है ना, जैसलमेरी ऊंट बहुत अधिक अगर बात करें सवारी के लिए फेमस है। जब भी आपको जाना है जैसलमेर तो इसकी आनंद जरूर लेना है, सवारी जरूर करनी है आपको, है ना। केमल सफारी बोलते हैं। केमल अगर बात करें, केमल के अगर ऊंट के पीठ पर बैठकर आपको जरूर जैसलमेर घूमना है। और जैसलमेर में भी कौन सा घूमना है आपको? किस ऊंट पर बैठना? जैसलमेरी ऊंट पर बैठना, उसी पर ज्यादा आनंद आ जाएगा, है ना। वहां पर जो है वो मिले बैठ जाना, लेकिन जैसलमेरी ऊंट का आपको जरूर जिक्र करना है, ध्यान रखना। चलिए आगे। अब जैसलमेर एक जिला है, अब इसमें जैसलमेर में ऊंट मिल रहा है, जैसलमेरी ऊंट। इसके पास में बाड़मेर, जोधपुर ग्रामीण और बालोतरा, है ना। तो ये आपके हो जाएगा, इन जिलों में क्या जैसलमेरी ऊंट मिलता है या पाया जाता है। बीएसएफ के जवानों द्वारा सीमा पर निगरानी के लिए भी प्रसिद्ध है। कौन सा? जैसलमेरी ऊंट। भाइयों छपने वाला क्वेश्चन है और पूछा जाएगा जैसलमेरी ऊंट, है ना, कौन किसके जवान जैसलमेरी या किसके जवान कौन सी सेना के जवान निगरानी के लिए जैसलमेरी ऊंट का प्रयोग करते हैं? तो बीएसएफ सेना, या बीएसएफ सेना में जो ऊंट का प्रयोग किया जाता है निगरानी के लिए, वो कौन सा ऊंट है? जैसलमेरी ऊंट। देखो किसी भी टाइप से आपसे पूछा जाए, घुमाकर पूछा जाए, आपका आंसर एक होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, अब इसके बाद आगे देखते हैं। अब इसके बाद जो आती है अगर मैं बात करूं तो वो जो आ जाएगी नस्ल, नाचना नस्ल। कौन सी नस्ल है? नाचना। नाचना देखो गांव फेमस है, एक गांव है नाचना, जैसलमेर में है ना। वो नाचना ऊंट के लिए फेमस है। ये ऊंट की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, सबसे बेस्ट अगर नस्ल है तो नाचना, सबसे बेस्ट नस्ल हो जाएगी नाचना। ये नस्ल अपने सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है ना। ये नस्ल किसके लिए फेमस है? सुंदरता के लिए फेमस है। ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं नाचना गांव नाचना गांव, देखो नाचना गांव अगर मैं बात करूं तो दो चीजों के लिए बहुत फेमस है। किन के लिए? दो चीजों के लिए बहुत फेमस है, ध्यान रखना। इन दोनों चीजों को हम देखते हैं। एक हो जाएगा रेगिस्तान मार्च के लिए। रेगिस्तान मार्च क्या होता है? हम भौगोलिक प्रदेश में पढ़ के आ चुके हैं कि रेगिस्तान का आगे बढ़ना। और नाचना गांव एक फेमस है ऊंट की नस्ल के लिए, ऊंट की नस्ल के लिए। देखो दोनों क्वेश्चन छपेंगे आपके। अब आपसे ऊंट की नस्ल के ये क्या है, तो कौन सी नस्ल हो जाएगी? नाचना नस्ल हो जाएगी। और यहां पर रेगिस्तान मार्च में, रेगिस्तान सबसे अधिक आगे बढ़ रहा है, आगे फैल रहा है रेगिस्तान मार्च। तो नाचना गांव कहां हो जाएगा? जैसलमेर में। कहां हो जाएगा नाचना गांव? जैसलमेर में। और अपने अगर मैं बात करूं किसके लिए फेमस हो जाएगा? सुंदरता के लिए फेमस होएगा। नाचना नस्ल ऊंट की, नाचना गांव रेगिस्तान रेतीले मार्च के लिए फेमस है, और नाचना एक ऊंट की नस्ल हो जाएगी। चलिए यहां तक चीजें क्लियर हुई होगी। इसके बाद आ रहा है बीकानेर नस्ल। कौन सी नस्ल है? बीकानेर नस्ल हो जाएगी। यह नस्ल बोझा ढोने के वे हल जोतने के लिए प्रसिद्ध है। जैसा कि यहां पर देख पा रहे होंगे, ये देखो कितना मजबूत है। तो हल जोतने के लिए और बोझा ढोने के लिए बीकानेरी नस्ल, ऊंट की कौन सी नस्ल? बीकानेरी नस्ल बहुत फेमस है ना। ठीक है, क्षेत्र आ जाएंगे, जिले आ जाएंगे, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़। देखो आसपास के जिले आपको ध्यान रखना है, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, और नया जिला बना अनूपगढ़ हो जाएगा। अब राजस्थान के 50% ऊंट इसी नस्ल के। राजस्थान में अगर सारी नस्लें हैं, अगर ऊंट जितने भी है उसके आधे ऊंट आपको कौन सी नस्ल के मिलेंगे? बीकानेरी की नस्ल के। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, राजस्थान में सबसे अधिक ऊंट कौन सी नस्ल के हैं? तो वो हो जाएंगे आपके बीकानेरी नस्ल के हो जाएंगे, है ना। सर्वाधिक ऊंट वाली नस्ल, ये भी आपको ऐड कर लेना है, ध्यान भी रखना है। सबसे अधिक कौन सी नस्ल मिलेगी आपको? बीकानेरी नस्ल मिलेगी। इस ऊंट की आंख के ऊपर एक दसाव है ना, इसकी आंख है, उसके ऊपर एक दसाव है, एक गड्ढा है। इसे स्टॉप, इसको स्टॉप कहते हैं। इसको राजस्थान में जो नस्ल है बीकानेरी नस्ल, इसकी आंख
ऊंट की नस्ल पर, ऊंट की आंख पर क्या है, एक दसाव है। अगर मैं बात करूं गड्ढा है, तो इसको किस नाम से जानेंगे, स्टॉप के नाम से जानेंगे। पूछा जा सकता है कि आंख के ऊपर जो गड्ढा है स्टॉप, इसको हम कौन सी नस्ल में जिक्र करेंगे, आपका बीकानेरी नस्ल में जिक्र कर देंगे। ठीक है, इसके बाद एक नस्ल आती है गोमट नस्ल, ये आपको मिलेगी नए जिला फलोदी में मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है गोमट, याद रखना गोमट नस्ल है किसकी, ऊंट की। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है और सवारी के लिए प्रसिद्ध है। तो आपके एक फेमस तो हो जाएगी कौन सी, जैसलमेर जो नस्ल है वो सवारी के लिए फेमस है। एक हो जाएगी आपके कौन सी, गोमट हो जाएगी। इसके अलावा भी देखो अन्य नस्लें, जोधपुरी है ना, कच्ची, मेवाड़ी, केरूपाल, अलवरी और गुर्रा है ना। इसमें से अगर मेरे हिसाब से आपको अगर याद ही करना है तो केरूपाल याद करके जाइए, एक तो एक गुर्रा नस्ल याद करके जाए। देखो ध्यान रखना, मुर्रा नस्ल बेस की है, मुर्रा जो नस्ल हो जाएगी आपके वो किसकी हो जाएगी, बेस की हो जाएगी। लेकिन गुर्रा नस्ल किसकी हो जाएगी, ऊंट की हो जाएगी, है ना। दोनों में फर्क समझ लेना है ना। ये आपके बेस की है, वहां जाकर अगर ये गुर्रा पूछ ले तो आपको ये नहीं करना कि अगर टाइपिंग मिस्टेक हो गई ये मुर्रा होना था, नहीं। आपके गुर्रा आपके किसकी हो जाएगी भाइयों, ये ऊंट की हो जाएगी और मुर्रा हो जाएगी बेस की हो जाएगी। ठीक है, अपने आप को यहाँ पर समझा लेना दिमाग को, यहाँ से मुर्रा बेस और गुर्रा आपके ऊंट की हो जाएगी। चलिए आगे। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। अब घोड़े वे अगर बात करें अश्व की नस्लें, घोड़े वे अश्व की नस्लें की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट अगर बात करें घोड़ा कहां मिलेगा सबसे अधिक, बीकानेर में। अगर आप जब भी आप नौकरी लग जाओगे, फिर आपकी शादी होगी, है ना। शादी हो गई तो अलग बात है, ठीक है, जीवन चल रहा है। लेकिन जिसकी शादी नहीं हुई, तो शादी जब भी होगी तो आपको घोड़ा कहां से लाना है, आपके बीकानेर से लाना है भाई। क्योंकि सर के हम तो वहीं से लाएंगे क्योंकि वहां पर क्या है, सबसे अधिक बीकानेर में घोड़े हैं, घोड़े सबसे अधिक कहां, बीकानेर में। अब न्यूनतम घोड़े कहां पर है, डूंगरपुर में। भारत में सर्वाधिक कहां है, उत्तर प्रदेश में। और राजस्थान में स्थान कौन सा, तीसरा स्थान। चारों लाइनों को समझ लेना, चारों से भी क्वेश्चन बन सकता है। सर्वाधिक घोड़े कहां पर मिलेंगे आपको, बीकानेर में मिलेंगे। सबसे अधिक घोड़े बीकानेर, सबसे कम डूंगरपुर। भारत में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश। स्थान कौन सा है घोड़े के स्थान, राजस्थान का स्थान कौन सा हो जाएगा भारत में, तीसरा या थर्ड स्थान हो जाएगा। तीसरा या आपका थर्ड स्थान हो जाएगा किसका, राजस्थान का स्थान भारत में घोड़े के हिसाब से स्थान हो जाएगा थर्ड। चलिए अब देखो इसके बाद एक नस्ल आती है फर्स्ट। एक नस्ल क्या आएगी, हम इस घोड़े की नस्ल देखने वाले हैं। तो घोड़े की जो फर्स्ट नस्ल आ जाएगी वो आ जाएगी कौन सी, मालानी नस्ल। घोड़े की नस्ल जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपके मालानी। देखो घोड़े की जो नस्ल है वो मालानी है, और मालानी नस्ल कहां मिलेगी आपको, बाड़मेर में। ये घोड़े की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, घोड़े की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। अब आपकी शादी तो हो रही है, कहां से लाओगे, बीकानेर से। लेकिन ध्यान रखना भाई मालानी लाना है ना। कौन सी नस्ल लाओगे, घोड़े की मालानी नस्ल लाना है ना। तो अगर मैं बात करूं मालानी जो मिल रही है आपको कहां मिलेगी, बाड़मेर। देखो घोड़ा या घोड़ी एक ही बात हो जाएगी इसमें ना, एक ही, ठीक है। काठियावाड़ी व सिंधी नस्ल की मिश्रण से यह नस्ल बनी है। कौन सी, काठियावाड़ी नस्ल और सिंधी नस्ल के मिश्रण से कौन सी बनी है, मालानी नस्ल बन जाएगी। मालानी नस्ल के घोड़े का रंग सर्वाधिक लाल होता है, देख सकते हो यहां पर। इसलिए यहां पर लाल लाल दिखाई दे रहा है। देखो बिल्कुल लाल नहीं होता, लेकिन लाल होता है दूसरे के अकॉर्डिंग में। ये क्या है, मालानी घोड़ा है ना। देखो मालानी घोड़ा है, ये क्या है, मालानी घोड़ा। इसका रंग कैसा होता है, तो रंग आपको ध्यान रखना है लाल रंग का होता है ना, अधिकतर लाल रंग का होता है। मालानी नस्ल का घोड़ा कलाबाजियों के लिए फेमस है। देखो कलाबाजी, शादी में अगर लेके आओगे तो फिर कलाबाजी की जरूरत तो पड़ेगी ना, कलाबाजी की जरूरतों में पड़ेगी ही पड़ेगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है शादी के लिए कौन सी नस्ल को लाना है, शादी को आपको लाना है घोड़े की नस्ल कौन सी, मालानी। और कहां से लाओगे आप, बीकानेर से।
कौन सी नस्ल लाओगे? बीकानेर से, और ये देख सकते हो। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं इसी में। मालानी घोड़ा सुडोल व मजबूत होता है ना। मालानी घोड़ा कैसा होता है? सुडोल व मजबूत हो जाएगा। इसके बाद एक घोड़ा आता है मारवाड़ी। कौन सा आएगा? मारवाड़ी। ये पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। मारवाड़ी आते आपके जोधपुर वाला इलाका याद होना चाहिए। प्रमुख क्षेत्र कौन सा? जोधपुर के आसपास पश्चिमी। मारवाड़ी देखो, मारवाड़ी भेड़ की नस्ल भी थी, मारवाड़ी बकरी की नस्ल भी थी, है ना। तो ध्यान रखना प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? जोधपुर के आसपास। चेतक इसी नस्ल का घोड़ा है ना। महाराणा प्रताप का जो चेतक इसी नस्ल का घोड़ा था, है ना। ध्यान रखना, चेतक किसका था? चेतक घोड़ा महाराणा प्रताप का घोड़ा था। महाराणा प्रताप का घोड़ा था। अब आपको पता आज चला है कि कौन सी नस्ल का है, तो वो मारवाड़ी नस्ल का है। मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा था, ध्यान रखना। राजस्थान में सर्वाधिक मारवाड़ी नस्ल के घोड़े पाए जाएंगे। सर्वाधिक तेज दौड़ने वाले, देखो तभी तो चेतक सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला है। तो सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला देख पा रहे होंगे यहाँ पर, देखो सर्वाधिक पोजीशन भी देखो, एकदम से रनिंग पूरा एकदम से, है ना, रनिंग करके आया या भी करने वाला है। तो ध्यान रखिए, सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला घोड़ा कौन सा हो जाएगा? मारवाड़ी घोड़ा हो जाएगा। सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला घोड़ा कौन सा हो जाएगा भाइयों? तो वो हो जाएगा आपका मारवाड़ी। चलिए आगे और देखते कौन कौन सी नस्लें। एक काठियावाड़ी, इंपॉर्टेंट नस्ल है। कौन सी नस्ल है? काठियावाड़ी। काठियावाड़ी नस्ल की अगर बात करें तो मूलतः काठियावाड़ गुजरात से। अब ध्यान रखना, ये इसका मूल स्थान कौन सा हो जाएगा? काठियावाड़ गुजरात में, काठियावाड़ी तट भी गुजरात में। अब काठियावाड़ी घुड़सवारी के लिए फेमस है ना। काठियावाड़ी देखो, देख पा रहे हो एकदम से पूरा सज धज के, एकदम से आराम से बैठ के आप घूमने जा सकते हो, है ना। काठियावाड़ी किसके लिए है? एक मूवी भी आई थी गंगूबाई काठियावाड़ी। एक मूवी भी आई थी गंगूबाई काठियावाड़ी। काठियावाड़ी, तो काठियावाड़ी एक क्षेत्र है जो कहां मिलता है आपको? गुजरात में मिलता है ना। वहां से जो नस्ल आई उसका नाम है काठियावाड़ी। और काठियावाड़ी क्षेत्र, ये आपके जो काठियावाड़ी नस्ल हो जाएगी, ये आप काठियावाड़ी क्षेत्र तो गुजरात में, वहां से नस्ल आ गई घोड़े की, और ये आपके घुड़सवार के लिए फेमस है, घुड़सवारी के लिए प्रसिद्ध हो जाएगी। इसकी तुलना अरबी नस्ल के घोड़े से कर सकते हैं, है ना। अरबी जो होते हैं नस्ल के घोड़े, सबसे फेमस सबसे प्रसिद्ध जो नस्ल है, अरबी नस्ल के घोड़े बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, है ना। अगर बात करें वर्ल्ड में, तो उसकी तुलना इससे हम कर सकते हैं। किसकी? काठियावाड़ी से। सीधा छपेगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन कि हम किसकी अरबी नस्ल के घोड़े, कौन से घोड़े की तुलना कर सकते हैं, तो आपका वो काठियावाड़ी से तुलना कर सकते हैं। देखिए क्षेत्र हो जाएगा गुजरात पर लगी सीमा पर पाए जाते हैं। गुजरात से, है ना, गुजरात से लगी सीमा पर पाए जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं गुजरात की सीमा पर आपका सिरोही जालोर, सिरोही सिरोही एक मिनट देखिए, ये बार बार इधर आ जाता है। देखो एक हो जाएगा सिरोही जालोर, सिरोही जालोर, उदयपुर, सांचौर। इन जिलों में क्या है? ये गुजरात की सीमा से लगे हुए, तो इन जिलों में क्या मिलेगी? आपके काठियावाड़ी नस्ल मिल जाएगी, ध्यान रखें। इसके बाद आ रहा है कच्ची सिंधी। कच्ची सिंधी नस्ल उपनाम रेगिस्तान घोड़ा या डेजर्ट हॉर्स भी कहते हैं। रेगिस्तान में जो घोड़ा मिलेगा आपको, इसका नाम हो जाएगा, रेगिस्तान में सारे ये मिल रहे है ना। कच्ची सिंधी, सिंधी घोड़ा जो है इसका नाम क्या हो जाएगा? आपका रेगिस्तानी घोड़ा हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? रेगिस्तानी घोड़े। ये घोड़े अपनी रेवाल चाल के लिए फेमस है ना। एकदम मस्त जो चाल होती है ना, मस्त मौला, आराम से चलते, किसी को कोई टेंशन नहीं। तो वो कौन से हो जाएंगे? आपके कच्ची सिंधी घोड़ा हो जाएगा। सिंधी घोड़ी के नस्ल के रेवाल चाल के लिए फेमस हो जाएगा। चलिए आगे देखें। अब आ रहा है कुक्कुट पालन। यहां तक हमने जो देखा तो घोड़े की नस्ल देखी थी। घोड़े की मालानी बहुत फेमस है। मालानी ने क्वेश्चन से पूछा जाएगा, आपका बीकानेर में मिलती है। मारवाड़ी फेमस है, काठियावाड़ी और कच्ची, चार ही नस्ल याद करने में ईजी हो जाएगा। चलिए आगे, अब हम देखेंगे कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन। कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन या मुर्गियों का पालन, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो,
भारत में सर्वाधिक मुर्गियों वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। भारत में सबसे अधिक मुर्गियां कहां हैं? तमिलनाडु में हो जाएगी। 20वीं पशुगणना, 20वीं जो पशुगणना में राज्य के कुल कुक्कुट कितने हैं, ध्यान रखना, कुल जो कुक्कुट मिल जाएंगे आपको 146.23 लाख कुक्कुट मिलेंगे। डिजिट याद कर लेना, क्वेश्चन आ सकता है ना। 20वीं पशुगणना में राज्य में सर्वाधिक मुर्गियां कौन से जिले में मिलेगी आपको? अजमेर में मिलेगी। सबसे अधिक मुर्गियां कहां मिलती हैं, कहां पाई जाती हैं? तो ध्यान यही रखना, आपको कहां मिलेगी? आपको अजमेर जिले में मिल जाएगी। 20वीं पशुगणना में सबसे कम मुर्गियां करौली में मिलेगी। सबसे कम कहां मिलेगी आपको? करौली में, सबसे कम करौली में। राजस्थान की कुल कुक्कुट संपदा में 82.23% प्रतिशत की वृद्धि हुई है ना। लास्ट टाइम अगर बात करें 19वीं पशुगणना से, 19वीं पशुगणना से है ना, मैं बात करूं 20वीं पशुगणना में कितनी वृद्धि हो गई आपके? सबसे अगर बात करें 82.23% की वृद्धि हो जाएगी, है ना। सबसे अधिक वृद्धि यही हुई, ध्यान रखना। पशुओं में किसकी हुई? आपके बेस की, ध्यान रखना। मुर्गियों में आपके 82.23, ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन ये बन सकता है, राजस्थान में सर्वाधिक 19वीं पशुगणना से 20वीं पशुगणना में सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई? सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई? ऑप्शंस आपके देखने को ये मिल सकते हैं। अब इसमें से आपको बताना है। अगर पहला ही ऑप्शन आपको मिलेगा भैंस, गाय, ऊंट और आपका मुर्गी, तो ध्यान रखना जब मुर्गी आए तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? मुर्गी। इसके बाद केवल और केवल पशुओं में वृद्धि हुई भैंस और गाय में हुई। मुर्गी ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या करेंगे? भैंस, क्योंकि देख सकते हैं 82.23% वृद्धि हुई और इसकी 5.5% वृद्धि हुई गाय, किसकी? भैंस की, है ना। तो अगर मुर्गी ऑप्शन में है तो अपना आंसर पहला मुर्गी होगा। अगर मुर्गी ऑप्शन में नहीं है, पशुओं में पूछी गई, भेड़, गाय, बकरी में, तो आपका ऑप्शन भैंस हो जाएगा। ठीक है। राज्य में सर्वाधिक देसी नस्ल की मुर्गियां वाला जिला कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में सबसे देसी मुर्गा पाया जाता है, देसी मुर्गे पाई जाती है। राज्य में सर्वाधिक उन्नत नस्ल की सर्वाधिक मुर्गियां वाला जिला अजमेर है ना। अगर बात करें उन्नत नस्ल की, अगर मैं बात करूं तो कौन सी हो जाएगी? आपके अजमेर हो जाएगा। और देसी नस्ल की बात हो जाएगी तो आपका बांसवाड़ा हो जाएगा। ध्यान रखना, बांसवाड़ा इंपॉर्टेंट है देसी नस्लों के मामले में, ये पूछा जाता है। राज्य में अंडा उत्पादन में प्रथम स्थान अजमेर का। देखो, मुर्गी पालन अजमेर, अंडा उत्पादन अजमेर, उन्नत नस्ल अजमेर, देसी नस्ल आपका कौन सा हो जाएगा? बीकानेर हो जाएगा, अजमेर नहीं होगा। ठीक है, देसी नस्ल किसमें हो जाएगा? बीकानेर। राजस्थान का भारत में अंडा उत्पादन में स्थान कौन सा हो जाएगा? 14वां स्थान हो जाएगा। ठीक है, ये स्थान क्या करंट अफेयर से रिलेट रखे, जुड़े रहे, क्योंकि चेंज होते रहे, कभी 14, कभी 15, कभी 13, है ना। तो ये चेंज होते रहता है, आपको हर साल का अपडेट या आर्थिक समीक्षा या आर्थिक बजट जरूर देखना है, इनमें ये चेंज होते रहते हैं। आपसे लेटेस्ट करके पूछ लेगा कि हाल ही में कौन सा स्थान हो जाएगा। अभी तक तो याद रखें 14वां स्थान है राजस्थान का भारत में। अब नोट क्या कह रहा है? नोट जो भी आएगा बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, नोट अपने लिए बहुत लकी हो जाएगा। नोट क्या कह रहा है? नोट कह रहा है राज्य में अंडों की टोकरी अजमेर है। तो अजमेर मुर्गी पालन में, कुक्कुट पालन में, अंडे के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, ध्यान रखना। और अगर मैं बात करूं अंडों की टोकरी किसे कहेंगे? आपको अजमेर को कहेंगे, अंडों की टोकरी अजमेर। अब राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान भी कहां पर है? अजमेर में। इसकी स्थापना होती है आपके 1988 में। राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान है ना, अजमेर में हो जाएगा। मुर्गियों में पाए जाने वाला रोग बहुत इंपॉर्टेंट, रानीखेत। रानीखेत ध्यान रखना, IMP है, ये आपके रीट में पूछा गया है ना। एक एग्जाम होता है रीट एग्जाम, उसमें डायरेक्ट A11 में पूछा गया कि मुर्गियों में होने वाला रोग कौन सा? रानीखेत। रानीखेत रोग कौन किस में होता है? मुर्गी में होता है। एक हो जाएगा आपका बर्ड फ्लू, रानीखेत और आपका बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू वायरस का कब वायरस कौन सा इसका? H5N1 वायरस, ध्यान रखना कौन सा वायरस हो जाएगा? H5 और N1 वायरस किसमें हो जाएगा आपका? ध्यान रखना किसमें? आपके मुर्गियों में जो रोग होता है, बर्ड फ्लू जो रोग होता है, उसमें वायरस कौन सा होता है? तो वायरस ये हो जाएगा, ध्यान रखना H5 और N1।
कड़कनाथ योजना बांसवाड़ा में चलाई है। कड़कनाथ एक नस्ल है, किसकी? मुर्गे की नस्ल है। कड़कनाथ शब्द आते हैं, आपका दिमाग होना जाना चाहिए। कड़कनाथ मुर्गा, मुर्गा कड़क होता ना, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं कहां मिलता है, आपके बांसवाड़ा में। मुर्गे का मांस को हम क्या बोलते हैं? चिकन बोलते हैं, सबको पता है, चिकन फ्राई है ना, आप जानते होंगे, ठीक है। चलिए आगे। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। मुर्गियों की देसी नस्लें, देखो मुर्गियों की जो नस्ल है, सबसे देसी नस्ल है कड़कनाथ और खड़कनाथ। इंपॉर्टेंट है, अगर मुर्गियों की नस्ल में से यहां से क्वेश्चन बनेगा तो यहां से बन जाएगा, है ना। जो अगर क्वेश्चन बनना होगा तो यहां से बन जाएगा। कड़कनाथ और खड़कनाथ किसकी नस्ल है? तो ध्यान रखना, मुर्गियों की नस्ल है। क्वेश्चन क्या बनेगा? कड़कनाथ और खड़कनाथ किसकी नस्ल है? तो मुर्गियों की नस्ल है। देखो यहां पर हम मुर्गी भी देख के चलते हैं। देखो ये आराम से देख सकते हो, आराम से बिल्कुल, है ना, मुर्गी। अब इसमें हम देखेंगे ये एकदम से काला मुर्गा राज्य के बांसवाड़ा जिले में पाई जाती कौन सी? कड़कनाथ और खड़कनाथ जो नस्ल है, देसी नस्ल है। पहले तो ये भी पूछे इनमें से कौन सी देसी नस्ल है, विदेशी नस्ल है ना। देसी नस्ल कौन सी आपकी? ये कड़कनाथ, खड़कनाथ, ये कड़क, असील, बरसा, टैनी, ये सारी देसी नस्ल है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में कौन सी मिल रही है? आपके कड़कनाथ और खड़कनाथ मिल रही है। कौन सी मिल रही है? आपके कड़कनाथ और खड़कनाथ। देखो इसके बाद आती है असील। ये लड़ाकू मुर्गा है, खेल में यूज होता है इसका, असील का, जैसे देख पा रहे होंगे, देखो असील। ये असील नहीं है, काला मुर्गा मेरे हिसाब से जो होगा आपका, काला मुर्गा ध्यान रखना, ये आपके खड़कनाथ हो जाएगा, है ना। खड़कनाथ और कड़कनाथ जो है ना, कड़कनाथ दोनों, ये आपके इस पिक्चर को दिखाई गई है क्योंकि काले रंग का होता है। असील लड़ाकू है, खेल में यूज होता है। एक बरसा है, देसी नस्ल, और एक टेनी है, देसी नस्ल। किसकी? मुर्गे की नस्ल हो जाएगी। एक हो जाएगी मेवाड़ी नस्ल। राजस्थान की केवल एक ही नस्ल है, राजस्थान की केवल, देखो राजस्थान की केवल एक ही नस्ल है, बाकी देसी नस्ल तो है लेकिन ये दूसरी जगह से लाई गई है, दूसरी जगह से आई है। अगर मैं बात करूं विदेशी नस्ल, किसकी बात करूं? विदेशी नस्ल, व्हाइट या सफेद लेगहॉर्न। विश्व में सर्वाधिक अंडे देने वाली नस्ल जो 320 अंडे देती है एक साल में, कौन सी नस्ल हो जाएगी? आपके विदेशी नस्ल। और व्हाइट या सफेद लेगहॉर्न, कौन सी नस्ल? व्हाइट या सफेद लेगहॉर्न हो जाएगी, जो 320 अंडे आपके प्रति वर्ष देगी। कौन सी नस्ल देगी? विदेशी नस्ल देगी। ये खड़कनाथ, कड़कनाथ देसी नस्ल है जो बांसवाड़ा मिलेगी। ये किसकी नस्ल है? मुर्गे की नस्ल है, मुर्गियों की नस्ल है। अब इसके बाद हम देखेंगे गधे या खच्चर। इसके बाद क्या देखेंगे? गधे या खच्चर। 2020 में भारत में सर्वाधिक गधों वाला राज्य राजस्थान। अब ये आंकड़े बता रहे हैं भाई, है ना। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि राजस्थान में सबसे अधिक गधे पाए जाते हैं, है ना। ये आंकड़े बता रहे हैं कि 2020 में या 20वीं पशु गणना में राजस्थान में सबसे अधिक गधे कहां हैं? नहीं, भारत में सबसे अधिक गधे कहां है? राजस्थान में। राजस्थान में तो हो जाएंगे तो ठीक है, लेकिन ध्यान यही रखना है ना। और राजस्थान में सबसे अधिक गधे कहां हो जाएंगे? बाड़मेर में, है ना। बाड़मेर वालों और राजस्थान वालों दोनों को ध्यान रखना है कि सबसे अधिक गधे आपको कहां मिल रहे हैं? राजस्थान में मिल रहे हैं। और राजस्थान में भी कहां मिल रहे हैं? बाड़मेर में मिल रहे हैं, है ना। तो पढ़ने लग जाओ, ठीक है। देखो केवल आपके दिमाग में बैठे है, इसलिए मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूं। 2020 में राजस्थान में सर्वाधिक गधों वाला हो जाएगा बाड़मेर। सबसे कम गधे वाले जिला जो है वो टोंक है। सबसे कम जो गधे हैं वो कहां है? टोंक में। कहां पर हो जाएंगे आपका? सबसे कम गधे कहां मिल रहे हैं आपको? टोंक में मिल रहे हैं भाइयों, है ना, ठीक है। 20वीं पशु गणना में कुल गधे 23,000। 20वीं पशु गणना में कुल गधे कितने हैं? 23,000। 20वीं पशु गणना में राज्य में सर्वाधिक कमी जो आई वो गधों में आई।
है ना। देखो सबसे अधिक गधे कहाँ है, राजस्थान में, और सबसे अधिक कमी भी कहाँ हुई, गधों की कमी राजस्थान में हुई। कितनी कमी हुई भाइयों, 71.31% की कमी होगी, माइनस में गया है, तो भी सबसे अधिक किसमें है, राजस्थान में। तो ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं आपके 23,000 तो क्या है गधे, अगर मैं बात करूं 81,374 गधे किसमें थे, 19वीं पशु गणना में, 19वीं पशु गणना में कितने थे, 81,000 गधे थे, और रह कितने गए, 81,000 से 23,000 रह गए केवल। तो कितना परसेंट कमी आई, तो ध्यान रखना आपको 71 माइनस की कमी आई, 71% की कमी आ गई, ठीक है। गधों का मेला लुणियावास बावगढ़ बांध जयपुर में बढ़ता है ना। गधों का मेला लुणियावास बहुत फेमस है, आईएमपी है, यहां से क्वेश्चन बना भी है, बनते हैं, बावगढ़ बांध के पास, और जयपुर में आपका ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे। अब इसके बाद आ रहा है खच्चर, इसके बाद क्या आ रहा है, खच्चर। इसके बाद देखिए राजस्थान में जो खच्चर, खच्चर जिसे हम टट्टू भी बोलते हैं, संख्या कितनी है, 1339, देख सकते हैं। ये गधों और घोड़े के बीच का होता है ना। इसके हम नहीं तो गधा बोल सकते, नहीं घोड़ा बोल सकते, उसको हम बोलेंगे खच्चर। राजस्थान का स्थान कौन सा है खच्चरों में, 9वां स्थान। सर्वाधिक खच्चर अलवर में, और न्यूनतम खच्चर कहां मिलेंगे, टोंक में मिलेंगे। देखो खच्चर का अधिक यूज जो होता है आपके पहाड़ी इलाकों में होता है, पहाड़ी इलाके में नीचे से बाग से हम उसको बैठ कर ऊपर की तरफ जाते हैं। जैसे अगर बात करें हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में आप जाओगे तो ये खच्चर देखने को मिलेगा अधिकतर। राजस्थान में सबसे अधिक मिलेगा आपको अलवर में, खच्चर इस टाइप का होता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाएगा सुअर पालन। सर्वाधिक सुअर भरतपुर और जयपुर में मिलेगा। सबसे अधिक सुअर कहां मिलेंगे, भरतपुर और जयपुर में। न्यूनतम सुअर ध्यान रखना डूंगरपुर बांसवाड़ा में। सबसे अधिक सुअर हो जाएगा भरतपुर जयपुर, और सबसे कम डूंगरपुर और बांसवाड़ा में हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद देखिए राजस्थान में सुअर प्रजनन फॉर्म कहां हो जाएगा, अलवर में हो जाएगा, है ना। सुअर प्रजनन फॉर्म कहां हो जाएगा, अलवर में हो जाएगा। ये पिक्चर आप देख पा रहे होंगे, और सुअर को आप अच्छी भली भांति देखे होंगे, जानते भी होंगे। चलिए अब देखो सुअर की जो नस्लें हैं, बर्कशायर या जर्सी रेड, देखो कभी कभार आ जाता है, वैसे इसकी सुअर की नस्लें आज तक तो पूछी गई नहीं है, लेकिन अपने दिमाग में रखना है, आज पूछी जा सकती है, ठीक है। तो बर्कशायर और जर्सी रेड हो जाएगा। सुअर विकास कार्यक्रम अलवर और भरतपुर में चलाया जा रहा है। सुअर विकास कार्यक्रम अलवर और भरतपुर में चलाया जा रहा है। अब इसके बाद आ रहा है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन नीली क्रांति से संबंधित है। अगर मैं बात करूं, इसको आईएमपी दूं, इसको आईएमपी देवे, तो अगर आपको इसमें ध्यान यही रखना है, आईएमपी दे रहा हूं कि मत्स्य पालन से क्वेश्चन राजस्थान के हिसाब से बनेगा। राजस्थान का मछली पालन में भारत में 19वां स्थान है ना, क्योंकि मछली अधिकतर आपके कोस्टल रेंज पर पाई जाती है ना। कोस्टल एरिया पर अगर बात करें, कोस्टल एरिया पर पाई जाती है, और समुद्र जहां लगता है वहां पर अधिक उत्पादन होता है, ठीक है, पालन होता है। राज्य में कितना स्थान रखता है, राज्य 19वां स्थान। राज्य में 2 मत्स्य फार्म है, राज्य में 2 मत्स्य फार्म है, भीमपुरा बांसवाड़ा, कासिमपुरा कोटा, दोनों ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। भीमपुरा कहां हो जाएगा आपका, बांसवाड़ा हो जाएगा, और कासिमपुरा कहां हो जाएगा आपका, कोटा हो जाएगा, ठीक है। अब मत्स्य निदेशालय कहां पर है, उदयपुर में, कि उदयपुर में सबसे अधिक झील है, तो झीलों में मछली होगी, तो ध्यान ये रखें। 1982 में इसकी स्थापना होती है ना, 1982 में इसकी स्थापना हो जाती है। और राज्य का पहला मछली अभ्यारण्य कहां हो जाएगा, राज्य का पहला मछली अभ्यारण्य कहां हो जाएगा, बड़ी तालाब, पहले भी जिक्र कर चुके हैं अपन, और ये उदयपुर में है ना। देखो यहां पर मछली पकड़ते हुए दिखाए गए हैं, यहाँ पर पूरा इकट्ठा करके, है ना, मजदूर लोग। अब बिसलपुर बांध में रंगीन मछलियों का उत्पादन होता है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ना। ये कौन से बांध में रंगीन मछलियों का उत्पादन हो रहा है, कौन से कलरफुल, अगर बात करें जो मछलियां हैं उसको उत्पादन हो रहा है कहां पर, बिसलपुर बांध में। मछली पालन एक और बांध उसमें होता है, कानोता बांध हो जाएगा जयपुर। कानोता बांध बहुत फेमस है मछली पालन के लिए, है ना। और रंगीन मछलियों के लिए कौन सा हो जाएगा आपका हो जाएगा बिसलपुर बांध हो जाएगा। मत्स्य
मत्स्य प्रशिक्षण महाविद्यालय उदयपुर में, स्थापना 1969 में। मछली की नस्लें कतला मछली की नस्लें, देसी नस्लें कतला, रोहू, मृगुल, ये देसी नस्लें है ना, कतला, रोहू और मृगुल। कतला अलग है, कतला, रोहू और मृगुल। विदेशी नस्लों में कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, ग्रोस कार्प। देखो कार्प आता है, आपको ध्यान यही रखना है कि ये आपके हो जाएगी विदेशी। कार्प आते हैं, हमें ध्यान रखना है ये कौन सी नस्ल हो जाएगी, विदेशी। अब एक आता है केज कल्चर योजना। केज कल्चर योजना क्या है? भारत सरकार द्वारा केज कल्चर योजना माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा पर ये योजना लागू की गई। कौन से? माही बजाज सागर पर में 56 तैरते हुए पिंजरे स्थापित किए गए। ध्यान ये रखना है कि माही बजाज जो डैम है, माही बजाज जो डैम है, कौन सा डैम है? माही बजाज सागर डैम, माही बजाज बांध है ना। अब इसमें क्या क्या 56 केव पिंजरे, केव मतलब पिंजरे छोड़े गए, पिंजरे गए है ना, पिंजरे स्थापित किए गए और इसमें आपका मछली का उत्पादन होगा। ध्यान रखना है मछली का उत्पादन होगा। तो पूछा जा सकता है केज कल्चर योजना कौन से जिले में है? बांसवाड़ा में। कौन से बांध से संबंधित है? माही बजाज सागर बांध। इसमें कितने पिंजरे लगाए गए? तो ध्यान रखना है 56 पिंजरे लगाए गए है ना, ये हो जाएगा। चलिए आगे। अब हम देखेंगे राजस्थान में डेयरी विकास। इससे पहले हमने किया, अब इसमें मैंने राजस्थान में जो पशुपालन है, इसके सारी नस्लें, पशु की अगर बात करें, नवीनतम आंकड़े, ये सारी चीजें देखिए। अब हम देखने वाले हैं छोटा सा आगे टॉपिक है, आधे घंटा या 25 मिनट का होगा, डेयरी विकास। राजस्थान में डेयरी विकास, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। देखो आपको अगर किसी भी एग्जाम में आपके सिलेबस में भी नहीं दिया हुआ डेयरी विकास, तो भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डेयरी विकास आपके पशु संपदा से ही संबंधित है। देखो दूध कहां से आएगा? पशु से आएगा। तो इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको इंपॉर्टेंट पार्ट से आपको याद करना है ना। इसको ये नहीं छोड़ना कि अपने डेयरी विकास लिखा हुआ नहीं है टॉपिक में, है ना, तो नहीं, आपको इसको करना जाना है। बहुत अगर बात करें 15-20 मिनट में ये हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ये डेयरी विकास। अब देखिए अगर मैं बात करूं, देखो राजस्थान में डेयरी विभाग की स्थापना 1973 में होती है। सीधा देखो बहुत सारे फैक्ट है इसमें, 90% हम फैक्ट देखने वाले रटने सीधे, है ना। राजस्थान में डेयरी विभाग की स्थापना कब होती है? 1973 में इसकी स्थापना हो जाती है। किसकी? डेयरी विकास की स्थापना। ओके। जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघों की स्थापना 1972-73 में हुई, है ना। डेयरी विभाग की स्थापना 1973 में हुई और जिला दुग्ध स्थापन सहकारी संघों की स्थापना 72-73 में हो गई। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना, ध्यान रखना 75 में हुई, 1975 में, 1975 में हो गई। इस डेयरी विकास का सहयोग कौन कर रहा है? विश्व बैंक कर रहा है, WB कर रहा है, वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक आपका इसका सहयोगी कर रहा है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन 1977, 1977 में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना की गई। ध्यान रखना, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, है ना, आरसीडीएफ की स्थापना 1977 में की गई। ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन बनेगा। डेयरी विभाग 72 और डेयरी फेडरेशन आरसीडीएफ, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन 1977। ये राज्य स्तर पर डेयरी विकास का शीर्ष संस्थान है, अपेक्स संस्थान है ना। ये हाईएस्ट अगर मैं बात करूं, ये अपेक्स हो जाएगा। शीर्ष पर कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका आरसीडीएफ हो जाएगा। सबसे ऊपर संस्था कौन सी है? राजस्थान कोऑपरेटिव फेडरेशन डेयरी फेडरेशन। राजस्थान का डेयरी विकास कार्यक्रम सहकारिता पर आधारित है। सीधा पूछा जाए किस पर आधारित है? सहकारिता पर आधारित हो जाएगा। वर्तमान में राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम किसके आधार पर क्रियान्वित किया गया? तो आनंद सहकारी डेयरी संघ जो अमूल पद थी, है ना, ध्यान रखना किसके आधार पर किया गया? आनंद सहकारी डेयरी संघ के आधार पर किया गया, है ना। आनंद डेयरी जो है वो आपके ध्यान रखना गुजरात में स्थापित की गई, है ना, आनंद डेयरी
ये कौन सी पद्धति हो जाएगी? अमूल पद्धति हो जाएगी, जैसे आप पीते भी हो अमूल दूध जो आता है। 1970 में राजस्थान सहित 10 राज्यों में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया, जिसे सफेद क्रांति कहा जाता है। सफेद क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन हैं और 1977 में राजस्थान के 10 राज्यों में चलाया गया, सॉरी भारत के 10 राज्यों में चलाया गया ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। यह भी पूछा गया ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है। और सफेद क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित हो जाए। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहां पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। चलिए, सफेद क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन हो जाएंगे। उद्देश्य क्या है? दूध उत्पादन को बढ़ावा व उचित मूल्य दिलवाना। दूध का अच्छा मूल्य मिल जाए किसानों को, पशुपालकों को, और इसको अगर मैं बात करूं, इसको बढ़ावा मिला है। राजस्थान में ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट, ऑपरेशन फ्लड सेकंड, ऑपरेशन फ्लड थर्ड। इंपॉर्टेंट लाइनें ध्यान रखना। राजस्थान में कितने ऑपरेशन चले? दुग्ध उत्पादन के कितने ऑपरेशन फ्लड चले? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट जो चला 5वीं पंचवर्षीय योजना, सेकंड 6ठी और थर्ड आपका 7वीं में, है ना। तो ध्यान रखना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो ऑपरेशन फ्लड है ये 5वीं में चला फर्स्ट, और ये 6ठी में और ये 7वीं में, है ना। 5वीं और 6ठी और 7वीं ये आपके याद हो जाएगी आपको। फर्स्ट 5वीं, सेकंड 6ठी और थर्ड आपका 7वीं हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड चले थे, अगर बात करें 3 फेज में चले। नोट क्या कह रहा है? ये कार्य राजस्थान सरकार डेयरी फेडरेशन द्वारा क्रियान्वित किया जाता है ना। कौन सी करती है ये सारा कार्य? कौन करता है? राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन करती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, राजस्थान सहकारी फेडरेशन इसका काम करती है। अब अगर मैं बात करूं, डेयरी फेडरेशन उपभोक्ताओं को उत्तम विकास का दूध, घी, पनीर, मक्खन, छाछ, अन्य दुग्ध उपलब्ध करवाता है। इस ब्रांड का नाम क्या है? सरस। ध्यान रखना, सरस आपको सभी को पता होगी, सरस का दूध बहुत फेमस है। सरस इसके अलावा, दूध के अलावा और क्या क्या देता है? वो घी देता है, पनीर देता है, मक्खन देता है। आपके छाछ देगा और अन्य उत्पादक उपलब्ध जो भी है उपलब्ध करवाता है। तो कौन सी ब्रांड का है अपने पास आता है? दूध, घी, पनीर, सरस का आ जाएगा। वर्तमान में राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम संस्थागत ढांचा त्रिस्तरीय। कितने स्तर हो जाएंगे? डेयरी विकास का जो ढांचा है वो 3 स्तर का हो जाएगा। एक हो जाएगा शीर्ष स्तर, एक हो जाएगा शीर्ष स्तर राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन आरसीडीएफ, जिसकी स्थापना 1977 में हुई, है ना। ये शीर्ष संस्था है। आपसे पूछा जाएगा राजस्थान डेयरी अगर बात करें विकास कार्यक्रम की पहली या फर्स्ट पोजीशन पर, जो अगर बात 3 स्तर है, 3 में फर्स्ट या शीर्ष स्तर पर कौन सी है? तो आरसीडीएफ, राजस्थान डेयरी, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, है ना। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन हो जाएगा, ध्यान रखना। राजस्थान सहकारी, है ना। सहकारी मतलब कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव एक ही बात होगा, कोऑपरेटिव या सहकारी बोलो, है ना। तो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। ध्यान रखना कि सर आप पहले तो आप कोऑपरेटिव बता रहे थे, अब सहकारी कैसे, एक ही बात है ना, हिंदी इंग्लिश का ध्यान रखना। मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में। स्थापना कब होती है? 1977 में। और ये कौन सी ब्रांड चलाती है? सरस ब्रांड चलाती है, सबको पता है। अब पूछा ये भी जा सकता है सरस ब्रांड कौन चलाती है? तो आपका आरसीडीएफ चलाती है। सरस ब्रांड कौन सी चला रही है? आरसीडीएफ। अब इसके बाद सेकेंड स्तर है जिला स्तर, जिला दुग्ध उत्पादन संघ। राजस्थान में संख्या कितनी है? 24। ध्यान रखना, जिला दुग्ध उत्पादन में कितनी संख्या है? 24 संख्या हो जाएगी। कितनी संख्या हो जाएगी? 24 हो जाएगी, 24 हो जाएगी। नवीनतम दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ राजसमंद में। सबसे नया अगर बात करें दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ है तो वो कहां हो जाएगा? आपका राजसमंद में हो जाएगा। कहां हो जाएगा? राजसमंद में। ध्यान रखना, सबसे नवीनतम दुग्ध सहकारी संघ हो जाएगा राजसमंद में। चलिए आगे देखो, सारी चीजें फैक्ट है, रटने हैं, याद करने आपको, ठीक है। प्राथमिक स्तर, प्राथमिक सहकारी दुग्ध उत्पादक समितियां, ये निम्न स्तर की संस्था है, ये सबसे छोटे लेवल की संस्था है।
कुल प्राथमिक सहकारी समितियां 17,463। आपने देखा होगा आपके गांव के आसपास या बड़ी एक सरस डेयरी होती है जहां पर आप सब जाकर दूध देते हैं, तो वो कितनी आपके 17,463 हो जाएगी। ओवरऑल राजस्थान में कितना हो जाएगा? 17,463 हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में राज्य भर में 8.59 करोड़ दुग्ध उत्पादक सहकारिता पर आधारित डेयरी विकास कार्यक्रम से संबंधित है ना। कितने अगर बात करें तो 8.59 करोड़ दुग्ध उत्पादक किससे जुड़े हुए? आपके सहकारिता से जुड़े हुए है ना। अब इसके बाद अगर बात करूं, मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट कहां पर है? राजसमंद। मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट कहां हो जाएगा? राजसमंद में हो जाएगा। यहां पर मिल्क को प्रसंस्करण करते हैं, दूध को अगर प्रसंस्करण करते हैं, है ना। राज्य में 24 दुग्ध संकलन केंद्र हैं। कितने केंद्र हैं? 24 दुग्ध संकलन केंद्र है। और राज्य में जिला दुग्ध उत्पादन संघ भी कितने? 24 हो जाएंगे। सबको अलग अलग याद करें, यहां पे क्वेश्चन बन सकता है। राज्य में दुग्ध अवशीतलन फ्रीज केंद्र भी 24 है। देखो ये भी 24 है और ये भी। दुग्ध संकलन केंद्र कितने? 24। जिला दुग्ध सहकारी कितने हो जाएंगे? 24। दुग्ध अवशीतलन फ्रीज कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। RCDF राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के अधीन 6 पशु आहार संयंत्र आते हैं। कितने आते हैं? 6 आते हैं। कितने आ जाएंगे आपको? 6 आ जाएंगे। ध्यान ये रखना कौन कौन से हैं। कितने? 6 पशु आहार संयंत्र किसके अधीन आते हैं? RCDF के अंदर। जिसकी स्थापना कब होती है? 1977 में। 1977 में कौन से मुख्यालय कौन सा है? जयपुर। ब्रांड कौन सी है? सरस। तबीजी पहला अजमेर, नदबई भरतपुर, जोटवाड़ा जयपुर, काला डेरा जयपुर ग्रामीण, जोधपुर और लांबिया कला शाहपुरा, है ना। लांबिया कला शाहपुरा, तबीजी अजमेर, नदबई भरतपुर, जोटवाड़ा जयपुर, काला डेरा जयपुर ग्रामीण और जोधपुर, और एक हो जाएगा आपका नाम लांबिया कला शाहपुरा। लांबिया कला शाहपुरा हो जाएगा। चलिए आगे। राज्य की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा डेयरी, अजमेर में स्थापना होती है 1938 में। राज्य की सबसे पुरानी डेयरी कौन सी हो जाएगी? आपके पद्मा डेयरी हो जाएगी। स्थापना हो जाएगी 1938 में हो जाएगा, 388। राज्य की सबसे बड़ी डेयरी कौन सी हो जाएगी? रानीवाड़ा सांचौर में। देखो राजस्थान की सबसे दूध की सबसे बड़ी डेयरी कौन सी है? ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। दूध की जो डेयरी हो जाएगी, ध्यान रखना, रानीवाड़ा। रानीवाड़ा, और रानीवाड़ा कहां हो जाएगा? आपका सांचौर में हो जाएगा। और रानीवाड़ा अगर सांचौर में पहले कौन से जिले में था? तो जालोर में था। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, है ना। ये सारे फैक्ट हम देख रहे हैं, राजस्थान में डेयरी विकास देख रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इन शब्दों को अपने दिमाग में बिठाना, याद करना, रटना है। एक डेयरी, उसका नाम है उरमूल डेयरी, URMUL। ये कहां है? उरमूल, बीकानेर में। देखो उरमूल, वरमूल, गंगमूल, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं और क्वेश्चन भी बनता है। उरमूल से याद रखें, उ से क्या हो रहा? उत्तरी। उत्तरी या उत्तर राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये कहां है? उरमूल, बीकानेर में। ठीक है। अब एक आ रहा है वरमूल। वर मतलब डब्लू, डब्लू मतलब वेस्टर्न, है ना। वेस्टर्न राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड। वेस्टर्न में कौन सा आता है? जोधपुर आता है ना। वेस्टर्न में कौन सा आ जाएगा आपका? जोधपुर आ जाएगा। और गंगमूल हनुमानगढ़ में। अब ध्यान रखना, गंगमूल से गंगानगर मत कर देना, है ना। जैसे क्वेश्चन आएगा गंगमूल डेयरी आपका कहां पर है, गंगमूल डेयरी कहां पर है, तो आप सीधा करके आओगे गंगानगर। नहीं, गंगानगर नहीं करना। नाम गंगमूल है लेकिन आपको ध्यान रखना हनुमानगढ़ करना है। नाम गंगमूल हो जाएगा लेकिन आपको करना क्या है? हनुमानगढ़। ठीक है। अब देखिए, अब ये देखो, आपके अगर बात करें तो यहां पर जो है, यहां पर और यहां पर 3 जगह है। अब आपके ये हो जाएगी उरमूल, और ये हो जाएगी गंगमूल, और ये हो जाएगी आपकी कौन सी? वरमूल। वरमूल डेयरी। अब देखो, उरमूल से हो रहा उत्तरी, उत्तरी मिल्क डेयरी। वरमूल से हो रहा वेस्टर्न या पश्चिमी और गंगमूल से हो रहा गंग से, है ना। तो ध्यान रखना, गंगमूल से तो गंग हनुमानगढ़, गंगानगर से बाद में हनुमानगढ़।
और उत्तर में क्या है, उत्तर में वैसे तो हनुमानगढ़ गंगानगर, लेकिन आपको याद रखना बीकानेर, उरमूल। और वेस्टर्न हो जाएगा आपका पश्चिम में, पश्चिम में कौन सा है आपका जोधपुर, कौन सा हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा, है ना। ये आपको एक मैप के आधार पर भी आप दिमाग में सेट रखें, या पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आती है मेट्रो डेयरी। मेट्रो राजस्थान में कहा, जयपुर में, तो ये हो जाएगा बस्सी जयपुर, है ना। मेट्रो डेयरी कहां पर है, बस्सी जयपुर में हो जाएगी मेट्रो डेयरी। राजस्थान की पहली केमल मिल्क डेयरी कहां पर, बीचवाल बीकानेर। राजस्थान की पहली केमल मिल्क डेयरी कहां पर हो जाएगी, बीचवाल बीकानेर में हो जाएगी, राजस्थान की पहली केमल मिल्क डेयरी। राजस्थान की दूसरी केमल मिल्क डेयरी पोखरण, है ना। केमल मतलब ऊंट का दूध, ऊंट के दूध की डेयरी कहां पर, बीचवाल बीकानेर में। दूसरी कहां पर है, पोखरण जैसलमेर में। ध्यान रखना ये प्रथम है, प्रथम आपके बीचवाल बीकानेर में हो जाएगी, और दूसरी या द्वितीय जो हो जाएगी पोखरण में हो जाएगी, जैसलमेर में पहली नहीं है, आप कंफ्यूज नहीं होना। चलिए आगे, अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य, है ना, डेयरी विकास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये सारे फैक्ट हैं। थोड़ा सा लंबा लेक्चर होगा, लेकिन ये चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, और इस टॉपिक को हम डिस्क्लोज करेंगे यहां से। अब राजस्थान में 6 दुग्ध पाउडर संयंत्र कार्यरत है। कितने, 6 अगर बात करें दुग्ध पाउडर संयंत्र है। जयपुर में एक ट्रेटा पैक दुग्ध संयंत्र है, सीधा याद करें। राजस्थान मंत्रिमंडल ने पशुधन विकास नीति की घोषणा की, बहुत इंपॉर्टेंट है, 17 फरवरी 2017 को राजस्थान के मंत्रिमंडल ने पशुधन विकास नीति की कब घोषणा की, 17 फरवरी 2017 को की। ऊँटनी के दूध के प्रसंस्करण एवं विपणन के लिए मिनी प्लांट लगाया गया, कहां पर, जयपुर में। ऊँटनी के दूध के लिए प्रसंस्करण एवं विपणन के लिए मिनी प्लांट जो लगा, वो कहां लगा, आपके जयपुर में लगा, है ना। कहां लगा, जयपुर में लगा। ऊंट संरक्षण केंद्र कौन सा हो जाएगा, जयपुर। ऊंट संरक्षण केंद्र जयपुर। राजस्थान विधानसभा ने ऊंट विधेयक कब पारित किया, ऊंट विधेयक पारित किया 2015 में राजस्थान विधानसभा में। इसमें देखो बातें क्या आई सामने, ऊंट का वध प्रतिषेध और अस्थायी प्रजनन या निर्यात पर रोक। इसके तहत अब ऊंट की नाक में नकेल कसने पर भी जेल हो सकती है ना। ऊंट में विधानसभा में एक विधेयक पारित हुआ, उसका नाम है, अगर मैं बात करूं, ऊंट पर पारित हुआ 2015 में। तो ध्यान रखना, ऊंट की अगर बात करें तस्करी या उसको अगर बात करें वध करना, ये सारी बैन है। इसके तहत ऊंट की नाक में अगर हम छेद करते हैं ना कुछ बांधने के लिए, या तो नकेल करना, इसको नकेल कहते हैं, उस पर भी जेल हो सकती है, आपको ध्यान रखना। राजस्थान में जिला डेयरी दुग्ध संकलन में प्रथम स्थान कौन सा है, प्रथम कौन सा हो जाएगा आपका, जयपुर का हो जाएगा, है ना। जिला डेयरी दुग्ध संकलन में प्रथम जयपुर हो जाएगा, जयपुर ग्रामीण। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, ये कहाँ है, राजूवास बीकानेर में हो जाएगा। राजस्थान में पशु अगर बात करें, राजस्थान में पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर में हो जाएगा, राजूवास में। स्थापना 13 मई 2010 में होती है। ये राजस्थान का प्रथम वेटनरी विश्वविद्यालय है ना। नया नाम क्या है इसका, श्री गुरु जम्बेश्वर पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कर दिया गया। 2022-23 में इसका नया नाम कर दिया गया। किसका नाम कर दिया गया, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विश्वविद्यालय का नाम कर दिया गया क्या, श्री गुरु जम्बेश्वर। दूसरा प्रस्तावित कहां है, जोबनेर जयपुर में। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि दूसरा कहां प्रस्तावित है, पहला कहां है, बीकानेर में, दूसरा कहां हो जाएगा, जोबनेर जयपुर में हो जाएगा दूसरा प्रस्तावित। राजस्थान का एकमात्र डेयरी एवं खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी महाविद्यालय कहां है, उदयपुर में, है ना। साइंस टेक्नोलॉजी महाविद्यालय कहां हो जाएगा आपका, उदयपुर में हो जाएगा। यहां तक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना। चलिए एक आता देखो, एक योजना अविका कवच बीमा योजना।
कौन सी योजना है? अविका कवच बीमा योजना। पूछा जाएगा ये किससे संबंधित है? पहले तो भेड़ पालकों की अप्राकृतिक मृत्यु, जो भेड़ पालते हैं ना, भेड़ पालक, उनकी अप्राकृतिक अगर मृत्यु हो गई तो उसमें कौन सा बीमा मिलेगा? वो कौन सा बीमा का नाम क्या? अविका कवच बीमा योजना। ये योजना 2005 में आई है ना। अविका सीधा पूछा जाएगा। अविका एक पूछा भी गया, अविका कवच बीमा योजना किसके लिए फेमस है, किसके लिए प्रसिद्ध है, या किसके लिए आता है? तो भेड़ पालकों की अप्राकृतिक मृत्यु के लिए। कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान अजमेर है, बात कर चुके हैं 1988 में, कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान अजमेर। राजस्थान का पहला पशु आहार संयंत्र काला डेरा है ना, काला डेरा चोमू जयपुर में 2014 में इसकी स्थापना हो जाती है। ऊँटनी के दूध को प्रसंस्करण किया गया जो मधुमेह रोगियों के लिए अत्यंत लाभदायक है ना। ऊँटियों के दूध को क्या प्रोसेस किया गया, प्रोसेसिंग की गई है, प्रसंस्करण किया गया, जिसको किसके लिए? मधुमेह, टीबी के जो रोग है, सॉरी मधुमेह मतलब शुगर है ना, मधुमेह मतलब शुगर के जो रोग है, शुगर के जो रोगी है उनके लिए अत्यंत लाभदायक है। ये कहाँ किया गया है? तो बीकानेर डेयरी में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो ध्यान रखना, बीकानेर डेयरी में किया गया है। राज्य का एकमात्र ISO प्रमाणित फ्रोजन सीमन बैंक कौन सा हो जाएगा? बस्सी जयपुर हो जाएगा है ना। फ्रोजन है ना, फ्रोजन सीमन बैंक कौन सा हो जाएगा? ध्यान रखना आपका, अगर बात करें हिमीकृत है ना, हिंदी में हो जाएगा हिमीकृत। हिमीकृत वीर्य बैंक कहां हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका बस्सी, और ये है आपका जयपुर में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सीमन बैंक कहां है? बस्सी जयपुर में हो जाएगा। पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी राज्य पालन, डेयरी राज्य सूची का विषय है ना। पशुपालन, मत्स्य और डेयरी का है, किसका विषय हो जाएगा? राज्य सूची का विषय हो जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल, ये हरियाणा में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहां है? करनाल, हरियाणा में हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाकर पशुपालक दुधारू पशुओं से दुग्ध निकालते हैं। देखो दुधारू पशु क्या, दूध का अगर कम देना स्टार्ट हो जाते हैं या एक समय पर नहीं देते तो क्या करते हैं? एक इंजेक्शन लगाते हैं। उसका इंजेक्शन का नाम क्या? ऑक्सीटोसिन। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाकर दुधारू पशुओं से पालक जो है वो दूध निकालते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। रिजका क्या है? इसका नाम हो जाएगा लूसर्न, एक प्रकार का हरा चारा है। रिजका आप सब जानते हैं, खेत में बोया जाता है, हरा चारा है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में हो जाएगी। राज्य का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय सांगानेर जयपुर में हो जाएगा। पक्षी के लिए जो हॉस्पिटल है वो सांगानेर में है, और वो कहां हो जाएगा? जयपुर में हो जाएगा, सॉरी जयपुर है ना। 1953 RCDF राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन का सीड मल्टीप्लेक्सन फार्म कहां है? रोजड़ी, और रोजड़ी कहां पर है? अनूपगढ़ में है ना। RCDF का सीड मल्टीप्लेक्सन जो फार्म हो जाएगा वो आपका कहां हो जाएगा? रोजड़ी में हो जाएगा। राज्य की पहली महिला दुग्ध उत्पादन समिति कौन सी है? इंदौरा गांव, चित्तौड़गढ़ में इसकी स्थापना की गई। राजस्थान की पहली महिला दुग्ध स्थापन जो हो जाएगी आपके, कौन सी हो जाएगी? समिति जो हो जाएगी इंदौरा गांव, और वो कहां है? इंदौरा गांव चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। राज्य की पहली महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति भोजूसर बीकानेर है ना। ये तो क्या है? महिला दुग्ध उत्पादन समिति इंदौरा गांव, लेकिन सहकारी समिति कौन सी हो जाएगी? भोजूसर बीकानेर हो जाएगी। RCDF का पहला आइसक्रीम प्लांट कौन सा हो जाएगा? भीलवाड़ा। पहला आइसक्रीम प्लांट कौन सा? भीलवाड़ा। एक रोग है, इसका नाम है पाइका रोग। कौन सा? पाइका रोग। ध्यान रखें, पाइका रोग किसमें होता है? पशुओं में होता है। पशु क्या करता है? अपना चारा, धान, गेहूं, सॉरी अगर बात करें दाना चारा खाना छोड़कर वो क्या खाने लग जाते हैं? प्लास्टिक खाने लग जाते हैं, चप्पल खाने लग जाते हैं, जूते खाने लग जाते हैं, जो बाहर बिखरी हुई जो कूड़ा करकट है वो खाने लग जाते हैं। इस रोग को इस नाम से जानेंगे, पाइका रोग के नाम से जानेंगे। देखो पशुओं में होने वाला रोग है, इसमें पशु सामान्य भोजन चारा दाना न खाकर अन्य वस्तुएं जैसे कागज, कपड़ा, प्लास्टिक की थैली या जूते चप्पल खाना आरंभ कर देता है। इस रोग का जो नाम हो जाएगा वो नाम हो जाएगा पाइका रोग हो जाएगा। देखो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने कहा, हम पढ़ के आ चुके हैं। गरीब की गाय बकरी, गरीब की गाय क्या है? बकरी को कहते हैं।
सुअर का मांस को पोर्क कहते हैं, सुअर के मांस को क्या बोलेंगे? पोर्क। बकरी के मांस को हम क्या बोल रहे हैं? चेवड़ी। और गाय के मांस को क्या बोल रहे हैं? बीफ, है ना। ध्यान रखना, पोर्क सुअर का मांस, बकरी का मांस चेवड़ी, और गाय का मांस जो हो जाएगा उसको बीफ कहते हैं। सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन वाला जिला अलवर। सबसे अधिक दूध का जो उत्पादन होता है वो किसमें होगा भाई? होगा आपके अलवर में हो जाएगा। राजस्थान में प्रति व्यक्ति दुग्ध की उपलब्धता 1150 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। एक व्यक्ति को 1150 ग्राम एक दिन में यूज करना चाहिए। उपलब्ध हो रहा है, यूज करना नहीं, उपलब्ध हो रहा है। यहां इतना अगर उपलब्ध करते तो हर अगर व्यक्ति को 1150 ग्राम आ जाता है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा दुग्ध पैकिंग स्टेशन कोटपुतली बेरोड है। उत्तरी भारत का सबसे पैकिंग स्टेशन, दुग्ध उत्पादन पैकिंग स्टेशन कौन सा हो जाएगा? कोटपुतली बेरोड हो जाएगा। राजस्थान का पहला डेयरी वे फूड साइंस महाविद्यालय उदयपुर में है ना। राजस्थान का पहला डेयरी और फूड साइंस महाविद्यालय उदयपुर हो जाएगा। एक रोग है, उसका नाम है लंपी स्किन डिजीज। लंपी रोग बहुत फेमस है राजस्थान में, इससे गायों में होता है ये, और हजारों गायों की मृत्यु हो गई थी, है ना। लंपी रोग कहाँ होता है? गायों में होने वाला स्किन संक्रमित रोग है। कैसा रोग है? संक्रमित। किसमें होता है? गायों में। दुधारू गोवंश की मृत्यु होने पर, है ना, सरकार 40,000 रुपए देगी। अगर लंपी स्किन से किसी गाय की मृत्यु हो जाती है ना, दुधारू पशु की, दूध देते हुएगी, तो वो आपको ध्यान रखना 40,000 रुपए इसको मिलेंगे। जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पर, देखो ये लंपी से अलग अलग डॉट हो जाएंगे, फुंसे फुंसे हो जाती है, ध्यान रखना। ये अभी हाल ही में राजस्थान में बहुत लेवल पर चला था, बहुत सारी गाय की इससे मृत्यु हुई थी। अब देखेंगे हम अनुसंधान केंद्र। राजस्थान में कुछ अनुसंधान केंद्र है। बेस प्रजनन अनुसंधान केंद्र वल्लभ नगर उदयपुर। वैसे हमने बहुत सारे आगे भेड़ बकरियां पढ़ी थे, उस समय भी देखा था, लेकिन एक साथ में यहाँ पर लेके आया हूं, देखे बेस प्रजनन केंद्र वल्लभ नगर उदयपुर। केंद्रीय भेड़ प्रजनन अनुसंधान केंद्र अविका नगर टोक। केंद्रीय भेड़ प्रजनन अनुसंधान केंद्र अविका नगर टोक। केंद्रीय ऊन विश्लेषण केंद्र बीकानेर। केंद्रीय ऊन विश्लेषण केंद्र बीकानेर। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर। विश्लेषण बोर्ड बीकानेर, केंद्र विकास बोर्ड जोधपुर। बकरी एवं चारा अनुसंधान केंद्र रामसर अजमेर, है ना। बकरी प्रजनन केंद्र भी आए तो ध्यान रखना, रामसर अजमेर हो जाएगा। पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र अविका नगर टोक। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, नाम पश्चिमी आ रहा लेकिन है कहां पर? पूर्वी भाग है। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर। मत्स्य संरक्षण एवं अनुसंधान केंद्र उदयपुर हो जाएगा। मछली कहां है? उदयपुर केंद्र हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद राजस्थान के प्रमुख पशु मेले, ये सारे हो गए, ओके। राजस्थान के प्रमुख पशु मेले की अगर मैं बात करूं, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में, बालोतरा। पहले बाड़मेर में था, अभी कहां हो गया? बालोतरा में हो जाएगा। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला है, पुराना मेला है। लूणी नदी के किनारे यह बढ़ता है। इसके बाद दूसरा हो जाएगा, देखो ये मेले आपने पढ़े होंगे, आर्ट एंड कल्चर में पढ़ोगे, लेकिन ध्यान ये रखना है कि राजस्थान से संबंधित पशु हमने पढ़े तो पशु संबंधित ये पूछे भी जा सकते हैं। बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर में। गोमती सागर पशु मेला या बैसाख पशु मेला जालरा पाटन झालावाड़ में, ठीक है। इसके बाद आएगा गोगामेड़ी पशु मेला नोहर हनुमानगढ़। गोगामेड़ी पशु मेला नोहर में हो जाएगा और हनुमानगढ़। सर्वाधिक लंबा चलने वाला, बहुत दिनों तक ये बढ़ता चलता रहता है, गोगामेड़ी पशु नोहर हनुमानगढ़। वीर तेजा पशु मेला, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, पर्वत सर डीडवाना कुचामन में। वीर तेजाजी पशु मेला, वीर तेजाजी पशु मेला आपका कहां हो जाएगा? डीडवाना कुचामन में हो जाएगा। पर्वत सर नागौर, पहले नागौर में आता था, अभी डीडवाना कुचामन में हो जाएगा, ठीक है। जसवंत पशु मेला भरतपुर। श्री कार्तिक पशु मेला पुष्कर अजमेर में, है ना। कार्तिक में जो पशु मेला, पुष्कर मेला जो है, रंगीन पशु मेला भी कहते हैं, नवंबर के महीने में कार्तिक मास में बढ़ता है। अब इसके बाद कार्तिक मेला या चंद्रभागा पशु मेला जालरा पाटन झालावाड़। चंद्रभागा पशु मेला जालरा पाटन झालावाड़। रामदेव पशु मेला मानासर नागौर, ध्यान रखना, रामदेव जैसलमेर मत कर देना पोखरण से, नागौर मानासर। महाशिवरात्रि पशु मेला करौली। सारणेश्वर पशु मेला सिरोई, सेवड़िया पशु मेला रानीवाड़ा सांचौर
और निम्बोनाथ पशु मेला पाली में ना, ये सारे पशु मेले हो जाएंगे। और इसी के साथ ही आज का ये पूरा टॉपिक हमने क्लोज किया है ना। पशु मेले और डेयरी विकास हमने पशु पालन और डेयरी विकास हमने बहुत अच्छी से तरीके से पढ़ा, और इसके बाद नया टॉपिक लेके आएंगे बहुत जल्द। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।